जो विषय है आज का वचन जो है विश्वास के ऊपर है। हालेलुया। आज कई लोगों के ऊपर परीक्षा के समय जब उनके ऊपर परीक्षा आती है तो उनका विश्वास कम हो जाता है, उनका विश्वास कम हो जाता है। हालेलुया। हमने विश्वास में बने रहना है। कितने लोग तैयार हैं? प्रभु का वचन कहते हैं अय्यूब के ऊपर ऐसी परीक्षा आई पर विश्वास में टूटा नहीं, विश्वास में बना रहा। हालेलुया। आज आपके घरों में कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है पर आप विश्वास में बने रहना है। जब आप विश्वास में बने रहते हैं तो खुदा को प्रसन्न करते हैं, खुदा को खुश करते हैं। हालेलुया। शैतान का यही प्लान है आपको कष्ट में लेके आना, पर परमेश्वर का प्लान है आपको ब्लेस करना। हालेलुया। और प्रभु के वचन में चलेंगे। इब्रानिया 11 अध्याय उसका 8 वचन। विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास ने लेने वाला था और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हालेलुया। बाइबल बताती है अब्राहम, परमेश्वर ने मैसेज दिया कि तो अपने घर को छोड़ना है और परमेश्वर के कामों को करना है। हालेलुया। उसने ये नहीं देखा कि मेरी उम्र कितनी हो गई है, 80 साल है, 60 साल है, 70 साल की उम्र है। हालेलुया। उसने उम्र को नहीं देखा और परमेश्वर के कामों को करने के लिए निकल गया। हालेलुया। आज 60-70 साल का इंसान को पूछो क्या परमेश्वर के कामों को करोगे, वो कहेंगे अब तो हम तो कब्रों में जाने वाले, अब कहाँ परमेश्वर का काम करेंगे। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है इब्राहिम ने परमेश्वर के आगे फैसला किया कि परमेश्वर मैं आज से ही तेरे कामों को करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। जब वो घर से निकला था केवल परमेश्वर के विश्वास के ऊपर चला, परमेश्वर ने उन्हें सुपर ब्लेस किया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर, आज भी अब्राहम को लोग याद करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास किया था। आज आपके घरों में लड़ाई है, झगड़ा है, कर्जा है, प्रॉब्लम है, आप उस चीजों को देखकर बैठ जाते हो। हालेलुया। आपके घर में छोटी सी मुसीबत आई, आपका विश्वास कम हो गया, आप कह रहे हो मैं हर रोज प्रार्थना भी करता हूँ, मैं हर रोज चर्च में जाता हूँ, हर रोज रोजे भी रखता हूँ, तो मेरे घर में कैसे प्रॉब्लम आई। परमेश्वर आपको, जब आप उस समय परमेश्वर में बने रहते हो, मुश्किल के समय परमेश्वर में बने रहते हो, अपने विश्वास से कम नहीं होते हो, तो खुदावंद यीशु मसीह आपके जीवन को बदलता है। हालेलुया। कितने जन समझ इस बात को? ये नहीं है कि कष्ट आया तो हमारा विश्वास कम हो गया तो हम प्रभु को छोड़ के जा रहे हैं। शैतान के साथ लड़ना है, और जब आप लड़ना शुरू करोगे शैतान आपकी फैमिली को छोड़ के जाना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अपने परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने मुसीबत वाले दिन ये समझ लेना कि आज से मेरा अच्छा दिन शुरू होने वाला है। जब आपके घर में प्रॉब्लम आ गई, जब बीमारी आ गई, ये मत सोचो कि हम पता नहीं कैसी बीमारी में फंस गए। ये बोलो आज से मैं ब्लेस होने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। अब्राहम ऐसी मुसीबत में आ चुका था जो 70-80 साल की उम्र में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। उसने कहा नहीं, ये मुसीबत नहीं है, ये मेरे लिए गुड न्यूज है। हालेलुया। उसने उसी घड़ी पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना में बना रहा और अपने घर से निकला और परमेश्वर के कामों को करना शुरू किया। हालेलुया। आज हम क्या परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हैं? आज किसी को छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए, बुखार हो जाए, 10 दिन छोड़े ना, वो कहते यार मैं तो रोज प्रार्थना करता था, मैं रोज ये उपवास भी रखता था, ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर क्यों आ गई? हालेलुया। उसका विश्वास कम कर रहा है शैतान। शैतान चाहता है कि बीमारी डाली,
विश्वास कम होगा, ये प्रभु से छोड़ देगा। हालेलुया। पर जो रियल विश्वासी हैं, जो विश्वास में हैं, वो कहते बीमारी तू बड़ी नहीं है, तेरे से बड़ा मेरा जिंदा खुदा है। हालेलुया। उस बीमारी को कह रहे हैं, बीमारी तू बड़ी नहीं है, तेरे से बड़ा मेरा खुदा है। हालेलुया। जब अय्यूब के ऊपर प्रॉब्लम आई, सबसे पहले उनके बच्चे मारे गए, उनकी फसल खत्म हो गई, उनके जानवर खत्म हो गए, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, घर में इतनी मुसीबत आ चुकी, उनकी वाइफ भी उनसे लड़ना शुरू कर दिया। कौन से ऐसे परमेश्वर को तुम मान रहे हैं जो हमारे घर में हर रोज एक नुकसान हो रहा है? कोई मैसेज लेके आ रहा है कि आपके जानवर मर चुके हैं, कोई मैसेज लेके आ रहा है कि आपकी फसल जल के खत्म हो चुकी है। हर एक इंसान जो भी आ रहा है वो यही बता रहा है कि आपका ये नुकसान हो चुका है। हालेलुया। पर अय्यूब जानता था कि इनसे बड़ी मेरे खुदा की ताकत है, मेरा खुदा इनसे भी डबल देने वाला है। हालेलुया। कितने जन समझ इस बात को? और जो घबराया नहीं, डरा नहीं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है। फसल खत्म हुई, उसने कहा प्रभु तूने दिया था, तूने ले लिया, तेरा नाम मुबारक। वो विश्वास में मजबूत था। आज किसी घर में छोटी सी झगड़ा हो जाए, छोटी सी लड़ाई हो जाए, वो चर्च को क्या कहते हैं, हमको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं आई, क्योंकि आपकी लड़ाई तो तब शुरू हुई थी, पहले क्यों नहीं हो रही थी? शैतान को मालूम था ये तो मेरे घड़े की मछली है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। जब आप खुदा के पास आना शुरू किया, प्रार्थना करनी शुरू की, वचन पढ़ना शुरू किया, उपवास रखना शुरू किया, शैतान को जेलस होनी शुरू की कि ये परमेश्वर की ओर से ब्लेस होने वाला है। हालेलुया। आज जो कोई बीमार होता है वो कहते हैं इतना बड़ा हमारे ऊपर पहाड़ गिर गया। हालेलुया। क्या कहते हैं? हमारे ऊपर बड़ा बड़ा पहाड़ गिर गया। उस दिन खुदा के आगे धन्यवाद करो कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मुझे आज से ब्लेस करने की ये निशानी है। हालेलुया। अय्यूब समझ चुका था कि ये प्रॉब्लम जितनी आ रही है, मुझे खुदा इनसे डबल देने वाला है, ब्लेस करने वाला खुदा है। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं? अपने विश्वास को कम करते हैं। विश्वास कम हुआ तो विश्वासी खत्म हो चुके हैं। कितने लोग समझ रहे? ये विश्वासी किस ऊपर खड़ा है? एक विश्वास के ऊपर। जब इसके अंदर से विश्वास निकाल दिया जाए तो क्या रह जाएगा? एक पुतला रह जाएगा, एक इंसान रह जाएगा। वो चलता भी रहेगा, वो खाता भी रहेगा, वो काम भी करेगा, सब कुछ करेगा। हालेलुया। पर वो मस्सा नहीं ले पाएगा। हालेलुया। जब आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास रहेगा तो आप शैतान को कमांड कर सकते हैं, आप शैतान को डांट सकते हैं, शैतान दौड़ेगा भी और पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। क्या हम पवित्र आत्मा के साथ हैं? हालेलुया। बाइबल में वचन लिखा है, कुछ 5 अध्याय उसका 7 वचन में देखेंगे। कुछ 5 अध्याय उसका 7 वचन, जिसको मिल गया पढ़ो। तुम जो अब तक ईंट बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे और आगे को ना देना। हालेलुया। प्रभु का दास मूसा मिस्र से राजे से मिलने के लिए गया। क्यों गया? अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, कि मैं अपने लोगों को छुड़ाऊंगा, जाके मैसेज दूंगा कि मेरे लोगों को छोड़, परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। जब राजे के पास गया तो राजा उन्हें क्या मैसेज देता है? कहता तेरा परमेश्वर इतना बड़ा है, आज से आपको ईटा बनाने के लिए फूसा नहीं दिया जाएगा, मतलब तूड़ी नहीं दी जाएगी। हालेलुया। उसने ये नहीं किया यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और राजा क्या बोल रहा है? मुझे जो भी ईटा है उनकी गिनती भी कम नहीं होनी चाहिए। मूसा घबराया नहीं, मूसा विश्वास में मजबूत था।
हालेलुया। कहता मेरे परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर भेजा है, ये तो मैं समझ चुका, ये मेरा काम होने वाला है। हालेलुया। मूसा समझ चुका था ये मुसीबत नहीं है, ये मेरे को मैसेज मिल रहा है कि तेरा काम होना शुरू हो चुका है। शैतान ने उनके काम में कुछ रुकावटें करने की कोशिश की, ईटा बनाने के लिए फूसा बंद कर दिया गया। हालेलुया। मैं कुछ को दूं, कितने लोग समझ इस बात? दोबारा पढ़े इस वचन को। तुम जो इसकी आवाज कम कर, वहां से नीचे से आवाज कम कर। हालेलुया। तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, वे आगे को ना देना, वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। हालेलुया। मान लिया जाए आपकी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो ईटा बनाने का, आप मान लिया जाए आप लोहा बनाने का काम कर रहे हो, डाई बनाने का काम कर रहे हो, आपको बोल दिया जाए आपको खराद नहीं मिलेगी, कैसे बनाओगे? हालेलुया। मान लिया जाए आप कपड़े का काम कर रहे हैं, आपको बोल दिया जाए कैंची नहीं मिलेगी, मेरे को कपड़ा भी, टी शर्ट भी इतनी चाहिए, सब कुछ इतना चाहिए, कैंची नहीं मिलेगी, क्या करोगे फिर? हालेलुया। इसी तरह मूसा को भी मैसेज मिला, जो ईटा बनानी है भूसा भी आपने तैयार करना है। हालेलुया। उस दिन वो समझ चुका था ये चुनौती आ चुकी है, ये परीक्षा मेरे ऊपर आ चुकी है, पर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ठहराया है, प्रभु यीशु मसीह ने इस जगह पे मुझे भेजा है, तो प्रभु यीशु मसीह हर चीज का इंतजाम करेगा और गुड न्यूज के साथ मैं ब्लेस होके जाऊंगा। हालेलुया। तो पहली चुनौती से डर जाता तो शायद लाल समुद्र को पार कर पाता। हालेलुया। आपके सामने लाल समुद्र भी आएगा, वो दिन आएंगे जब मसीहों को तंग किया जाएगा बहुत ज्यादा, तब आप वही आज मजबूत हो तो उस दिन आप लाल समुद्र को भी पार कर पाओगे। हालेलुया। ये आज आप वो तुड़ी वाले भूसे से डर चुके, उसी वक्त ये मूसा हाथ खड़ा कर देता, भाई मैं तो ये काम नहीं कर पाता, मैं चल रहा हूं। क्या वो परमेश्वर के काम को पूरा कर पाता? हमारे पास कितने कलीसिया के लोग हैं, सबके पास टैलेंट है, किसी को फोटो खींचने का, किसी को कंप्यूटर चलाने का, किसी को कुछ करने का, किसी को कुछ करने का, किसी को अकाउंट करने का। कभी भी जे खुदा ने उन्हें आपको टैलेंट दिया है, वो टैलेंट को चर्च में इस्तेमाल करो। क्या हम कर रहे हैं वो टैलेंट? नहीं कर रहे ना। हम अच्छे पढ़े हैं, ये नहीं कहते कि पास्टर जी हम गवाहियां लिखेंगे, हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। हमारे पास टैलेंट है, आप पेंटर, अच्छे पेंटर हो, आपके पास टैलेंट भी है, पर दीवारें काली है क्योंकि आप करना नहीं चाहते। अकेला चर्च खोलने से आपकी सेवकाई नहीं है, आपको परमेश्वर ने सेवकाई में किस काम में ठहराया है, परमेश्वर ने किस काम के लिए आपको टैलेंट ठहराया है। हालेलुया। मान लिया जाए मैं एक डीलर हूं, तो मेरे को टेंशन होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर के भवन के लिए जगह ढूंढूं और सस्ती ढूंढूं और बेस्ट ढूंढूं। ये किसकी ड्यूटी है? पास्टर की। पास्टर की ड्यूटी तो केवल प्रार्थना की है। हालेलुया। कितने लोग समझ इस बात को? जब हम खुदा के कामों को करने के लिए तैयार होंगे तो खुदावंद यीशु मसीह आपके कामों को भी सफल करता जाएगा। हालेलुया। जब मूसा उस समय अपने हाथ खड़े करके चला जाता तो शायद अपने लोगों को छुड़ा पाता। शायद आज भी आपके पड़ोसी कोई बीमार भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है, कोई कर्जे भी है, तो आपने उनके पास मैसेज लेके जाना है कि मेरा परमेश्वर आपके कर्ज को खत्म कर सकता है, मेरा परमेश्वर आपको लंगड़ेपन से आजाद कर सकता है, मेरा परमेश्वर आपको गूंगेपन से आजाद कर सकता है। हालेलुया। कितने लोग समझ इस बात को? हमने थोड़ी मुसीबत में है, ये डरना नहीं है। थोड़ी जी कोई हार्ट बीट बढ़ी या थोड़ा जब बीपी बढ़िया, असि घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि यीशु पापा साडे नाल।
हालेलुया। शैतान को चैलेंज करना है, शैतान को बताना है देख मेरे साथ कौन खड़ा है। मूसा ने कह दिया था कि परमेश्वर इंतजाम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ईटा भी कम नहीं हुई, सब कुछ बराबर हुआ। फिरौन और चिढ़ने शुरू हो गया। हालेलुया। मूसा हर बार जाता था एक नया मैसेज लेके। जब लास्ट मैसेज लेके गया, कहते मेरे लोगों को छोड़ दे, उन्हें छोड़े और लाल समुद्र आ गया। फिर चुनौती उनके सामने खड़ी है, वो फिर भी डरा नहीं, फिर भी विश्वास में मजबूत बना रहा। हालेलुया। वो कहता मेरा परमेश्वर ये हमें मिस्र से छुड़ा के लेके आ सकता है, ये लाल समुद्र क्या है, हमें इन्हें भी पार कर जाएगा। हालेलुया। आज आज आपके ऊपर छोटी सी मुसीबत है। आज कई बहनों के जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, वो बस यही रोती है कि मैं बेचारी हूँ, मेरे बच्चा नहीं हो रहा है, मैं बेचारी हूँ। उनको बताओ मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, मैं ब्लेस हूँ। जिस परमेश्वर ने हन्ना को याद किया, परमेश्वर मुझे भी याद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अज़ूब को आजाद किया कोर्ट से, मुझे भी परमेश्वर आजाद करेगा। हालेलुया। आज हमने देखना है क्या हम पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। बेचारे नहीं हो आप यीशु मसीह के बेटे और बेटी हो। हालेलुया। आपके घर में क्लेश है, घुटने टेक के प्रार्थना करनी शुरू करो। आप 21 दिन प्रार्थना करो और 22वें दिन आपके घर में ब्लेस होता जाएगा। वो दिखावे वाली प्रार्थना नहीं कि 21 दिन पूरे करने हैं बस। वो प्रार्थना 21 दिन की वो होनी चाहिए आपकी कि शैतान जल के नाश हो जाए। हालेलुया। डैनियल की बारी आई थी, 21वें दिन क्या होगा, उसको ऐसी जगह पे डाला जाएगा जिनकी मौत हो जाएगी। पर उनकी प्रार्थना सुपर थी, वो शेरों के मुंह को भी बंद करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना कैसी है? हमारी प्रार्थना कैसी है? थोड़ी सी मुसीबत आई हम डर जाते हैं। हालेलुया। हमने डरना नहीं, हमने परमेश्वर के वचन में बने रहना है। हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, दानियल 3 अध्याय उसका 13 वचन। दानियल 13 अध्याय उसका 3 का 13। तब नबूकदनेस्सर के रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबदनेगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उससे पूछा, हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते। हालेलुया। अब दानियल के आगे क्या मुसीबत आ चुकी है? हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने क्या मुश्किल आ चुकी है? ये मुसीबत आ गई कि आप राजे की मूर्त के आगे दंडवत नहीं करोगे तो आपको गलती हुई आग में गिरा दिया जाएगा। कितने लोग समझ इस बात को? हालेलुया। आज हमारे घर में कोई चुनौती आती है तो हम घुटने टेक जाते हैं कि नहीं, आने दो चुनौती, हम पीछे हट जाएंगे प्रभु से। शद्रक मेशक अबेदनगो को ये मैसेज दे दिया गया कि राजे की मूर्त बन चुकी है, आपने हर रोज उनके आगे दंडवत करना है। हालेलुया। वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं। उन्होंने क्या कहते, ये मूर्त से बड़ा मेरा खुदावंद यीशु। ये बात कहने की आम बात नहीं है। मान लिया जाए आज लागू कर दिया जाए, मोदी बोले कि मेरी मूर्ति के आगे दंडवत करो। हालेलुया। राजा था वो, सबने दंडवत किया
पर सदक मेशक अदनगो ने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने पवित्र आत्मा की लाइफ को देखा कि ये मेरी लाइफ कैसी है। हालेलुया। उसने सोचा ये शरीर जल जाएगा पर जो आत्मा है मेरे परमेश्वर के पास जाने वाली है। हालेलुया। उनके विश्वास में कमी नहीं आई। वो अग्नि देखकर भी, वो भट्टी देखकर भी उनमें कमी नहीं आई। हालेलुया। वो परमेश्वर में अड़े और खड़े रहे। कहते कोई बात नहीं, जल जाएंगे। उनको साइड में लेके गए। कहते आप दंडवत कर दे। कहता नहीं। हालेलुया। राजे की तहौन हो रही थी, राजे की सबसे बड़ी बेइज्जती हो रही थी कि ये 3 लोग नहीं झुक रहे। हालेलुया। उनके विश्वास कम नहीं हुआ। चुनौती तो आई पर उनका विश्वास कम नहीं कर गई। उनका विश्वास और बढ़ चुका था। जब वो अग्नि में गिराए गए, जब आग में गिराए गए, वो कहते 3 गिराए गए थे, चौथा कौन है? जब वो बाहर आए तो राजे ने मान लिया कि इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम छोटी छोटी चुनौतियों से डर जाते हैं। छोटी छोटी चुनौतियों से डर जाते हैं। हालेलुया। हम छोटी चुनौती से डरने वाले नहीं हैं। हम प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर बड़े काम करेगा। क्या आज हम फैसला करें? छोटी चुनौती आपके पास, आपका पड़ोसी कहता है वो कौन सा धर्म चेंज कर लिया, आपका विश्वास कम होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। कहते ये तो हमारे गुरु ही नहीं। यीशु मसीह के वचन में लिखा है मैं पूरे जगत के लिए बलिदान हुआ। यीशु ने ये नहीं कहा मैं केवल क्रिश्चियनों के लिए बलिदान हुआ। यीशु मसीह ने कहा मैं पूरे जगत के लिए बलिदान हो रहा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए बलिदान हुआ। हमने ये देखना है कि हम चुनौती में आए हैं तो डरे तो नहीं। आपके सामने कोई भी आ जाए, अपने परमेश्वर में मजबूत रहते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, यूहन्ना 9 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। आपके पास चिंगाई मिलने के बाद भी चुनौती आती है। चिंगाई मिलने के बाद भी आपके पास सामने चुनौती आती है। लोग क्या कहते हैं, ये तो ऐसे हाथ रखते हैं, इनके पास ही ऐसे बंदे खड़े किए हुए हैं। कहते कि नहीं कहते? कहते हैं इनके पास बंदे खड़े किए, पैंटे लगा के खड़ा कर देते हैं, बाद में हाथ रखते हैं, कहते हैं ये चंगा हो गया। चंगाई के बाद भी आपके ऊपर चुनौती आती है, फिर आपका विश्वास वहां पर कम हो जाता। शायद वो बहन शायद उनकी होगी। हालेलुया। शायद उन बहन को 1-2 लाख दिया होगा, शायद वो इनके लिए प्रचार कर रही है। कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल क्या बताती है? जो जन्म का अंधा था, चंगाई पाने के बाद भी उनके ऊपर चुनौती आ रही है। हालेलुया। उनके ऊपर भी परख आ रही है, चुनौती आ रही है। पढ़ेंगे बच्चे। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। हालेलुया। वहां के लोग, जो फरीसी लोग हैं, धर्म के ठेकेदार, उनसे बुलाकर, उनकी माता को बुलाकर, उनको पिता को बुलाकर इनसे पूछ रहे कैसे तू चंगा हुआ? अब और तो बंदा चंगाई पा चुका है, अब उसके ऊपर परीक्षा थोड़ी आनी चाहिए। हालेलुया। कितने लोग समझ इस बात? चंगाई पाने के बाद भी परीक्षा आती है क्या? आती है। इस जन्म के अंधे के ऊपर आई। वहां के ठेकेदारों ने बुला लिया कि आ जाओ, लेके आ। भाई कैसे चंगा हुआ? कहता प्रभु ने मेरी आंखों पे मिट्टी लगाई, तो प्रभु ने कहा जाके कुंड में जाके आंखें धो और तू शुद्ध हो जाएगा। तो देखना शुरू कर देगा। और डरा नहीं, उसने अपने विश्वास को कम नहीं किया। उसने पूरी ताकत के साथ, पूरी दिलेरी के साथ कहा कि मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया है। हालेलुया। आज
आज लोग चंगाई पाते हैं तो घर में बैठ जाते हैं, बैठते कि नहीं बैठते? हमारी चर्च में एक आती थी, एक बहन आती थी, उनके 12 साल से कोई बेबी नहीं था। जब 12 साल के बाद बेबी मिला तो छुप के ही बैठ गई, पास्टर भी ना दिखाई दे रही। हालेलुया। धन्य वो लोग जो यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं। हालेलुया। कि हाँ देखो मुझे परमेश्वर ने चंगा किया। यहाँ की चर्च में एक ये लक पूरा खत्म हो चुका था। अब वो लोग के बैठ रहा है, पास्टर का फोन में उठा रहा। खुदा ने चंगाई दी है, उन्हें जाके बताना चाहिए कि खुदा ने मुझे चंगा किया है, आज मैं यीशु मसीह के नाम से चल रहा हूं। हालेलुया। चंगाई के बाद भी कई लोग छुपते हैं, पर ये अंधा छुपा नहीं है। ये अंधा कहता है चुनौती आई है, कोई बात नहीं, ये मेरे यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है तो इस चुनौती से भी बाहर निकाल देगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपको ब्लेस कर चुका है, आपके ऊपर चुनौती आ रही है तो आपने घबराना नहीं, आपने उनको जवाब देना कि मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे, ये किसी में दम होता है यार, ये तो मेरा मालिक है, मैं इन्हें किस तरह कहूंगा कि मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया है। वहां क्या कहेंगे, यार मैंने डॉक्टर से दवाई ले ली थी तो ठीक हो गया। हालेलुया। कोई चर्च का विश्वासी मिला, किसने चंगा किया? दवाई ने थोड़ी चंगा किया, यीशु मसीह ने किया। बदलाव आ गया। अपने मालिक के सामने भी ये बात कहनी है कि मुझे यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया। जब ये गवाही देते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव लेके। हालेलुया। आज हमने देखना है कि चंगाई के बाद भी हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं कि नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर ने 70 लोगों को चंगा किया, उनमें कुछ लोग वापस आए, बाकी सब गायब हो गए। उनसे अच्छा तो ये अंधा था जितने धर्म के ठेकेदारों के सामने कह दिया कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। जो उसने बोला था, आज बाइबल में नाम उसका दर्ज है। जो वो भी छुप जाता तो शायद उनका नाम नहीं होता। हालेलुया। नाम होता उनका। इसका नाम क्यों आया? क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाया। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा नाम भी सुनहरी पुस्तक के ऊपर लिखा जाए। वो सुनहरी पुस्तक जो स्वर्ग में है, यीशु पापा देखा। हालेलुया। हमारे यीशु के पास है कि हाँ भाई ये मेरे नाम की गवाही दे रहा है, ये कहीं भी जाता है मेरे नाम की गवाही देता है। लिखो यार इनका नाम अच्छे तरीके से लिखो। जो चंगाई पा के छुप जाते हैं उनका नाम दर्ज नहीं होता है। हालेलुया। आज हम क्या पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के वचन के मुताबिक हम गवाही दे रहे हैं? क्या हम गवाही दे रहे हैं? हालेलुया। हमने गवाही देनी है पूरी ताकत के साथ। हालेलुया। डरना नहीं है। पता नहीं गवाही देने से क्या होगा। ये गवाही दी तो इनका नाम परमेश्वर ने बाइबल में दर्ज कर दिया। हालेलुया। आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा जब आप प्रभु के नाम को महिमा दो। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है जब एक गरीब और एक गरीब लाजर जब मरा, एक धर्मी भी मरा। गरीब के आगे बहुत बड़ी चुनौती थी। पूरी उम्र गरीबी में रहा, पड़ोसियों के साथ रहा, पर प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। आज ये हमारे पास बड़ी कोठी होगी, बड़ी कार हो, तब यीशु मसीह को अपनाएंगे? नहीं। हालेलुया। जो गरीब लाजर था और राजे के दरवाजे के ऊपर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं और वो उनके कुछ मिल जाए खाने के लिए, उसके लिए खाता और धन्यवाद करता था। हालेलुया।
जब हम इस संसार को छोड़ के खुदा के पास जाते हैं, खुदा कहेगा, खुदा ने देखा कि ये गरीब लाजर मेरे साथ वफादारी के साथ चलता गया, हालेलुया, मेरे साथ वफादारी में चलता गया। एक वक्त की रोटी खाता था और 2 वक्त में पानी पीकर गुजारा करता था, फिर भी मेरा धन्यवाद करता था, हालेलुया। कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं आज भी जीवित हूं तेरे नाम को महिमा देने के लिए, हालेलुया। जब उनकी डेथ हुई तो सीधा परमेश्वर के गोद में गए, अब्राहम की गोद में गए, हालेलुया। अमीर के पास सब कुछ था, चुनौती नहीं थी उनके सामने। हमारे जीवन में चुनौती होनी जरूरी है। जब हमारे जीवन में चुनौती होती है तो हम सुपर होते हैं, हालेलुया। कितने लोगों को मालूम है हमें भी चुनौती मिली थी, हमने वो चुनौती पास की, आज इसीलिए यहाँ पर बैठे, हालेलुया। खुदा जब आपके साथ है, जिस दिन आपको चुनौती मिली ना, उस दिन समझ लो आप कुछ बनने वाले हो, हालेलुया। ये मत सोचो यार पता नहीं टीवी हो गई है, पता नहीं क्या होगा, मेरा हाथ बंद हो गया, क्या होगा पता नहीं, बाबा सिर हो गए, पता नहीं क्या होगा। और चुनौती है, 18 साल की कुबड़ी के आगे चुनौती थी, वो परमेश्वर के साथ साथ चलती गई। उसने ये नहीं देखा कि मैं कुबड़ापन है, उसने कहा ये चुनौती है, इसे मैं पार करूंगी, मैं अपने विश्वास को कम नहीं करूंगी, हालेलुया। वो 18 साल पवित्र आत्मा के साथ चलती गई। हर संडे परमेश्वर के घर में, हर संडे परमेश्वर के घर में। कोई पूछता भाई कितने साल हो गए, 15 साल हो गए, कुबड़ापन गया नहीं, कोई बात नहीं, यीशु मसीह की मर्जी होगी टकी हो जाऊंगी, हालेलुया। फिर 17 साल पूरे हो, भाई तू 17 साल हो गई चर्च में आती, तुझे ब्लेसिंग क्यों नहीं मिली? कहते खुदा जब चाहेगा मुझे इस कुबड़ेपन से आजाद कर देगा, हालेलुया। जब 18वां साल आया, उसके विश्वास ने उसका कुबड़ापन चंगा कर दिया, हालेलुया। क्या आज हम एक विश्वास की मिसाल हैं? क्या आपके ऑफिस के लोग आपको जानते हैं कि ये विश्वासी है, हालेलुया। ये कॉलेज में आपको जानते हैं ये विश्वासी है, स्कूल में जानते हैं आपके ये विश्वासी है। आपके विश्वास को देखना है उन लोगों ने। वहां पर आप विश्वासी हो, बपतिस्मा लिया हो, जर्दा खा रहे हो, तो कहेगा यार ये भी दारू पी रहा है, मैं भी पी रहा, कोई फर्क नहीं है। फिर आपका विश्वास वहां पर नहीं है, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया शैतान के हाथ कि भाई तू जीता मैं हारा। पर जो लड़ते हैं मूसा की जाए वो ब्लेस होते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है उस गरीब लाजर ने परमेश्वर के उस विश्वास में चलता गया। आज क्या हम एक वक्त की खाना खाने के साथ भी परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? आपके पड़ोसी कहते होंगे तो भाई यार 2 साल हो गए तो आप चर्च में जाते हैं, आपके घर में छत नहीं पड़ी, फिर आपने कहना मेरा परमेश्वर करने वाला है। कि यहाँ नहीं पड़ रही, स्वर्ग में तो बन चुकी है, हालेलुया। यहाँ तो नहीं बनी, कोई बात नहीं, स्वर्ग में महल बना, महल सोने की दीवारें, हालेलुया। ये तो घर छोड़ जाएंगे, वहां का घर अनंत काल के लिए है, हालेलुया। आपका विश्वास कैसा है? बाइबल में वचन लिखा है पौलुस और सीलास परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते जा रहे हैं। एक औरत उनके पीछे पीछे आ रही है। वो कौन है? एक तांत्रिक है, दुष्ट आत्मा को जान लेती थी, इसके अंदर दुष्ट आत्मा से बातें भी करती थी, तांत्रिक है वो। तो पौलुस और सीलास के पीछे पीछे आती रहती है। वो कहता है इनको आजाद करना पड़ेगा। उसी घड़ी प्रभु के दास ने हुक्म किया चल इससे निकल जाओ, हालेलुया। जब वो निकली उनका बिजनेस बंद हो गया। आज क्यों तांत्रिक लोग, औजार करने वाले लोग
क्यों पास्टरों के विरोधी है? हालेलुया, समझ रहे हो? ये आज से नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है। ये वो तब से चलती आ रही है बात। यीशु मसीह के विरोधी, उनके जो तांत्रिक करने वाली औरत थी, उनका जो मालिक था, उसने कहा यार हमारे तो बिजनेस बंद कर दिया, अब क्या होगा? बड़े राजाओं के पास गया, पौलुस और सिलास को पकड़ाया, उनके बैंत मारे गए। वो चुनौती थी पौलुस और सिलास की। हालेलुया, बैंत मारे जा रहे हैं। कितने लोग समझ इस बात? मैं कहता है कि चपेड़ प्रभु दे लोगों ने आज मार दी जावे, अगले दिन चर्च की मैं कहना सारी उम्र नहीं चर्च दिखाई देगी, दिखाई देगा। पादरी ने चपेड़ मारी सी मेरे, मैं नहीं जाना है। हालेलुया। पौलुस और सिलास बैत खा रहे, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। बैतों पे बैत पड़ रहे हैं। बैतों की मार के बाद उनकी स्टोरी खत्म नहीं हुई। उनके पैरों में लकड़ी के काट डाल दिए गए, ऐसे काट, यहां पर काट, हाथ ऐसे बांधे हुए। अब ऐसी हालात में विश्वासी क्या करेगा? ओ यार बड़ा मुश्किल काम है था यार। हालेलुया, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये तो अच्छा तो प्रभु की सेवा ना करते ठीक है, सिर्फ धन्यवाद धन्यवाद करते तो चले जाते। हालेलुया। और पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? होसना 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 होसना, वहां पर क्या कर रहे हैं? वो आराधना करनी शुरू कर दी। अंदर से देख रहे यार ये क्या, इनको तो बैंत पड़े रोना चाहिए, इनको बैंत पड़े हाय हाय करना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं? होसना होसना। हालेलुया। ये तो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। किसने पकड़ाया उन्हें? हालेलुया। जो जादू तंत्र करने वाले लोग, धर्म के ठेकेदार। हालेलुया। पर उनके आगे चुनौती आई, बैंत भी खाई, काट भी डाली, जेल में बंद किए गए। चुनौती थी, वो समझ चुके थे यार कुछ बड़ा होने वाला है। पौलुस सिलास से कह रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया। ये आपके घर में कोई ऐसी समस्या, अपने पड़ोसी को कहे कि कुछ बड़ा होने वाला है। अपने पड़ोसी को बोलना है, अपने पड़ोसी को ऊंची आवाज से बोलो कुछ होने वाला है। हालेलुया। पौलुस सिलास से कह रहा, और सिलास पौलुस से कह रहा है यार आज कुछ होने वाला है। हालेलुया। उस रात आराधना कर रहे हैं, इतना भयंकर भूचाल आया, जेल के मंत्री घबरा चुके। ओ ये क्या हो गया? देखा कि शायद कैदी भाग चुके, अपनी तलवारें निकाले अपने आप को मारने के लिए। कितना खौफ होगा राजे का। हालेलुया। पौलुस और सिलास वहां पर आराधना कर रहे हैं। उछाल आने के साथ सब कुछ खुल चुका, अपने आप को मारने के लिए सिपाही आए। पौलुस और सिलास को नहीं, खुद अपने आप को मारने के लिए। शायद कैदी भाग चुके। हालेलुया। वो भागे नहीं, वो कहते रुक जा, हम भागे नहीं, यहीं पर हैं। उन्होंने देखा आप भागे क्यों नहीं है? कहते हम वो परीक्षा से बाहर आने वाले हैं, हम वो चुनौती से बाहर आने वाले हैं। हालेलुया। जो भाग जाते तो शायद जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया था, पढ़ेंगे वचन रसूलों की किताब 16 अध्याय उसका 25 वचन पढ़ेंगे। 16 का 25। सब बोलोगे हालेलुया। हाँ जी, सब बोलोगे हालेलुया।
आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। आज आगे बपतिस्मे के पास पहुंचो, थोड़ा और आगे जाओ। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुल गए। खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अंत उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब तक दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। हालेलुया। जब वो जेल मंत्री, जो जेल के रक्षक थे, वो घबरा चुके थे। अब क्या होगा? अपने आप को मारने के लिए तैयार हुआ। जब पौलुस और सिलास मिले, उनके चरणों में गिरे, कहते आप यहीं पर हैं, शुक्रिया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? वो कहते शुक्रिया, ये आप भाग जाते तो हमारा बहुत बुरा हाल होना। वो कहते अब क्या करें? कहते कुछ नहीं करना, केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। उन लोगों ने बपतिस्मा लिया, बाइबल में लिखा है, पढ़ो। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर अपने गांव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उन्होंने तुरंत बपतिस्मा लिया। वो ये नहीं कहा कि आप 6 महीने चर्च आना शुरू करो, 2 साल चर्च आओ, तो पता लगे यीशु मसीह कौन है। कितने लोग समझ रहे? बाइबल क्या बताती है? उन्होंने तुरंत क्या लिया? रात पे ही तो सवेर होई, कहते पहला सानू बपतिस्मा दिता जाए। यीशु मसीह सवेरे शाम को आ गया, तो इत्थे रह जाए। अपना जीवन उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह को देना शुरू किया। आज हम सोचते हैं ओ नहीं 6 महीने आना चाहिए चर्च में। हालेलुया। मैं कहीं जगह पे गया था, मैं नहीं पूरा नहीं बताऊंगा। मैं एक जगह पे गया तो एक ब्रदर मिला, चर्च का विश्वासी था। तो संडे वाले दिन उनके पास काम होता था, वो नहीं आ पा रहा, तो कुछ काम के कारण नहीं पहुंचा। तो पास्टर के पास गए, कहता पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो। वो कहता हम आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, आप तो चर्च आते नहीं हो, अपना दसवां देते नहीं हो, अपना फीस देते नहीं हो, हम कैसे प्रार्थना करें आपके लिए। हालेलुया। मैं उनको बोला भाई मेरे को आधी रात को भी फोन कर दे, मेरे चर्च में भी ना आना, मैं आपके लिए दुआ करूं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हमने किनकी सेवा कर रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह की। वो हमारे नौकर नहीं है। आप लोग नौकर नहीं हो, आप जैसे मैं हूं वैसे आप। हालेलुया। पतरस जब लंगड़े को चंगा कर रहा था तो लोगों ने कहा ये लगता कोई बहुत बड़े परमेश्वर है, मानना शुरू कर दिया। वो कहता नहीं, अपने कपड़े फाड़ के कह रहा देखो मैं आपके जैसा इंसान ही हूं। हालेलुया। मैं भी आपके जैसा हूं। हालेलुया। आपने विश्वास करना। आपके जीवन में चुनौती आती है, आज से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ओ यार की हो गया, चुनौती आ गई है। चुनौती ने कहा चुनौती, हालेलुया हालेलुया, ताली मार के उसको हालेलुया कहना है। हालेलुया। चुनौती को भी
गया पौलुस और सिलास जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ कैदी सोच रहे ने शायद रोंदे होंगे सानू कड्डो बाहर और हालेलुया कर रहे ले ये खुदा इंतजाम करना शुरू हो चुके हैं हालेलुया हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर चुनौती आई टेंशन नहीं लेनी एक दिन मेरा छोटा बेटा बैनी जब हम सुबह उठे तो वो उनके अंग पैर बिल्कुल अकड़ हुए हम घरेलू डॉक्टर के पास गए ये गवाही है तो डॉक्टर ने कहा खत्म कहानी बहुत मुश्किल काम है मैं कह प्रभु ये चुनौती है वो जीवत है खुदा ने 15 मिनट नहीं लगने दिए 15 या 10 मिनट के बाद बिल्कुल नॉर्मल कर दिया बिल्कुल नॉर्मल कर दिया बिल्कुल नॉर्मल अब क्या करता वो स्कूल से आएगा यहाँ पर अपना फोन रखेगा गुलदस्ता लगा के स्टेज बनाएगा और प्रार्थना करनी शुरू कर देगा हालेलुया मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर ये तेरे कामों को कर सके संसारिक नहीं पवित्र आत्मा के कामों को करें रूहों को बचाने वाले बने आपने भी आज से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमारे बच्चे परमेश्वर तेरे कामों को कर सके खुदा ने हर एक विश्वासी को किसी काम में चुना है मान लिया जाए आप लैपटॉप कंप्यूटर चला रहे हो परमेश्वर ने आपको गवाहियों के लिए चुन लिया कि हाँ मैं अपनी गवाही डालनी है प्रभु के काम को करना है हालेलुया आप कैमरामैन हो आप दरी बिछाने वाले अच्छा टेंट लगाने वाले हो अच्छा सब कुछ करने वाले हो आप बिजली की फिटिंग करने वाले हो परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया क्यों दिया कि आप परमेश्वर के कामों को कर पाए हालेलुया मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रभु ने मुझे बहुत टैलेंट दिया मैं जब सुबह आया नीचे ये पंखा चलाया बहुत धीरे धीरे चल रहा मैं देखा मैं क्या इसकी ज़्यादा सर्विस करनी पड़ेगी हालेलुया दुकान पे गया कंडेंसर लेके आया चेंज कर दिए टैलेंट था खुदा के नाम में कर दिया आज वह अच्छे चल रहे हैं ये टैलेंट है खुदा की ओर से हालेलुया मैं अपने टैलेंट को कभी लुकोता नहीं हूँ खुदा के लिए जो मिले वो करना ही करना है ये मैं नहीं देखूंगा मैं पादरी हूँ पक्के में क्यों करूँ चर्च का दानदारों से 100 निकाल के दे दूंगा बिजली वाले मैं कहता हूँ नहीं वो 100 खुदा का है खुदा के पास रहने दो हालेलुया आपके अंदर कोई भी टैलेंट है आपने बताना है मैं अच्छी आराधना करने वाला हूँ मैं अच्छा साज बजाने वाला हूँ मैं अच्छी पानी बरताने वाला हूँ कोई भी ऐसा काम परमेश्वर ने हर एक को चुना है अपने कामों के लिए हालेलुया परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को अपने काम के लिए चुना मूसा को अपने कामों के लिए चुना पतरस को अपने कामों के लिए चुना हालेलुया परमेश्वर ने प्रभु के दास टेंट बनाता था वो टेंट बनाता था उसको भी चुन लिया टेंट का काम कर रहे हैं हालेलुया कितने लोग सुन रहे हैं वो टेंट बना रहा है सेवका ही कर रहा है टेंट बना रहा है जितना बड़ा पंडाल हो रहा है टेंट बना रहे हैं हालेलुया आज खुदा ने आपको चुना है हालेलुया ये आप समझ रहे हो खुदा ने मुझे चुना है तो आज से काम करोगे बिना फोन किए फोन करके बुलाया फिर क्या कहेगा वो तो हमारा काम है फिर आ जाओ भाई प्रभु का काम करना है हालेलुया हमारी टीम इतनी अच्छी है ना ये चर्च का टाइम 6 बजे का है तो 6:30 पहुंचती है बहुत अच्छी है अगली बार उनके लिए गुलाम मंगा के रखने हैं हालेलुया पादरी आके झाड़ू लगाए पादरी आके दरी बिछाए पादरी सब कुछ करे पादरी ब्लेसिंग लेके जाएगा ओ हालेलुया हालेलुया फिर आप क्या कहोगे भाई मजबूरी थी काम पे थे एक दिन खुदा के लिए छोड़ 1 घंटा खुदा के लिए छोड़ हालेलुया आपका 1 घंटा खुदा के लिए जब आप काम करोगे तो खुदा आपको ब्लेस करेगा हालेलुया क्या आप खुदा के कामों को करने के लिए तैयार हो प्रभु का धन्यवाद करें तारीफ करें खुदा के लिए आपके वचन के लिए
दिन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं और प्रभु के आगे दुआ करें।